अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टाइम हमने एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस को पढ़ा था डिटेल में, और उसके साथ जो जितनी एनर्जी वो रिएक्शन अब्जॉर्ब एंड इवॉल्व करते हैं वो देखी थी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स हैं आपकी बुक में उस टॉपिक के बाद कि वो जो एनर्जी रिलीज होती है आप उसको कहाँ यूज़ करते हो, मीन्स एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है उन एनर्जी। तो आप उसकी रीडिंग कर लेना, उसको याद कर लेना। उसमें ऐसे समझाने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ उनमें सिंपल सी वर्डिंग लिखी हुई है कि जो एनर्जी रिलीज होगी आप उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। उन पैराग्राफ की समझ ना आए या रीडिंग की समझ ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर हम ऐसा करेंगे कि जो रीडिंग वाला टॉपिक है वो हम सेपरेट कर लेंगे डिस्कस। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट है बच्चों टॉपिक हमारा वाई केमिकल रिएक्शंस आर ईदर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, रिएक्शन हो रहा होता है ना तो उसमें एनर्जी अब्जॉर्ब भी होती है और उसमें एनर्जी इवॉल्व भी होती है, मतलब एट अ टाइम दोनों काम हो रहे होते हैं। अब हमें ये देखना होता है कि उसमें कौन सा रिएक्शन ज़्यादा डोमिनेंट होगा, एक्सोथर्मिक होगा या एंडोथर्मिक होगा। मीन्स एट अ टाइम केमिकल रिएक्शंस में दोनों चीज़ें हो रही होती हैं। हमने एट द एंड ये नतीजा निकालना होता है कि कौन सा वाला हिस्सा ज़्यादा डोमिनेंट होगा, एक्सोथर्मिक वाला या एंडोथर्मिक वाला। तो आज बेसिकली हम रिएक्शंस को डिटेल में पढ़ेंगे। तो टॉपिक हमारा क्या है, वाई केमिकल रिएक्शंस आर ईदर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक्स सा देख लेते हैं। हमने अब तक जो इस चैप्टर में पढ़ा है, एक केमिकल इक्वेशन जब लिखी जाती है ना, केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसके लिए दो प्रोसेस उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं। केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो केमिकल रिएक्शन में दो मेन पॉइंट्स होते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है, और सेकेंड पॉइंट क्या है, बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो जब आप इक्वेशन लिखते हो आप रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करवाते हो, प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जब रिएक्टेंट ब्रेक होंगे तभी तो जाके प्रोडक्ट बनेगा ना। तो रिएक्शन में ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, जब आप किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको उसको एनर्जी देना पड़ेगी। ठीक है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होता है तो इसका मतलब होता है क्या होती है, एनर्जी अब्जॉर्ब्ड होती है। ठीक है, क्या होगी, अब्जॉर्ब्ड एनर्जी। क्लियर। और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, जब कोई चीज़ बन रही होती है तो वहाँ से एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी या फिर इवॉल्व होगी, निकलेगी वहाँ से। ठीक है, रिलीज्ड एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है। कहते हैं अब हम एग्जाम्पल को बेसिकली करेंगे एक्सप्लेन। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोजन की, ठीक है, ऑक्सीजन की, और साथ में बन रहा है वाटर। ठीक है, ये हमने कल भी पढ़ी हुई है। अब इस केस में देखो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन करके वाटर बना रहे हैं। तो ये ओवरऑल रिएक्शन है, हम इसको स्टेप वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, स्टेप वन में क्या होता है कि अगर आप देखो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये मॉलिक्यूल है। हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है यानी H2 क्या है, ये मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये क्या होगा, ये ब्रेक होगा एटम्स में। ठीक है, ऐसे एटम्स बनेंगे। ठीक है, अब बच्चों काउंट करो यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल हैं। अगर सिर्फ H2 होता तो एक मॉलिक्यूल आना था, अब यहाँ पे 2 है तो ये 2 मॉलिक्यूल हैं। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ब्रेक किस में हुए, एटम्स में। अब एटम्स के लिए 2 और 2 कितने हैं, 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4 एटम्स। क्लियर। ठीक है, स्टेप 1 में क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट किस में होंगे, एटम्स में। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए O2। O2 भी क्या है हमारे पास बच्चों, मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूल है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, ये ब्रेक होगा, और किस में ब्रेक होगा, एटम्स में। ठीक है, और एटम्स को हम इंडिविजुअल लिखते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल 2 है तो यहाँ पे 2 एटम्स ऐसे आ जाए। अब स्टेप 2 में बच्चों देखो क्या होगा, जो स्टेप 2 है उसमें ये जो एटम्स बने हैं, हमने मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट किया, एटम्स में। ये एटम्स जो बने हैं ये मिलके बनाएंगे वाटर। ठीक है, जैसे कितने हाइड्रोजन है, 4, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। ठीक है, हम यहाँ पे एटम्स की बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स की नहीं। तो 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, जब ये कंबाइन करेंगे तो बच्चों हमारे पास बनता है वाटर का स्ट्रक्चर। अब वाटर का स्ट्रक्चर होता है ऐसे बेंड, और वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर वाइज हमने लिखना। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब पढ़ाई थी तो बताया था कि ऑक्सीजन के ऊपर लॉन पेयर होते हैं, वो लॉन पेयर इसको यहाँ पे भी बेंड कर रहे होते हैं और यहाँ से भी बेंड कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर स्ट्रेट नहीं होता बल्कि वो ऐसे नीचे को बेंड हुआ होता है, यानी झुका हुआ होता है। ठीक है,
तो इसका मतलब है कि 4 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम क्या बनाएंगे, 2 मॉलिक्यूल वाटर के बनाएंगे, ठीक है। अब बच्चे इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो आपके पास बॉन्ड क्या है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का, ठीक है। यहाँ पे देखो बॉन्ड क्या है, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे बॉन्ड देखो तो ये क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी तरह के बॉन्ड है आपके पास, ये है हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये है ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड और ये है हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड। क्लियर है। इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? याद है आपने पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड्स पढ़े हैं, पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड्स पढ़े हैं। बॉन्ड सिमिलर एटम के दरमियान हो तो वो बॉन्ड कौन सा होगा, नॉन पोलर। और अगर बॉन्ड दो ऑपोजिट एटम के दरमियान हो तो वो बॉन्ड कौन सा होगा, पोलर। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, पोलर बॉन्ड है, पोलर है। तो अगर इन दोनों की स्ट्रेंथ की बात की जाए बच्चों, तो ये जो सेम एटम के दरमियान ये बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, ये बॉन्ड होगा वीक, ठीक है। इसी तरह ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, वीक होगा। ये दोनों के दोनों बॉन्ड्स होंगे, बोथ बॉन्ड्स वीक होंगे, ठीक है। जब दोनों बॉन्ड्स बच्चों वीक होंगे तो हमने क्या कहा था कि जब हमने बॉन्ड को तोड़ना है तो ब्रेकिंग बॉन्ड के लिए एनर्जी क्या होगी, अब्जॉर्ब होगी। तो इसका मतलब है कि जब दोनों बॉन्ड्स यहाँ पे वीक हैं तो ये क्या करेगा, लेस एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा। यहां तक समझ आ गई। जब बॉन्ड वीक होंगे तो एनर्जी अब्जॉर्ब क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अब ये वाला बॉन्ड बच्चों देखो, जो ये वाला बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो हमने क्या कहा था कि जब कोई बॉन्ड बनता है तो एनर्जी इवॉल्व होती है। तो यहाँ पे देखें, बॉन्ड फॉर्मेशन इवॉल्व एनर्जी, यानी एनर्जी रिलीज होगी। तो सेम एज इट इज बच्चों यहाँ पे देखो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है, तो इसका मतलब होता है कि मोर एनर्जी रिलीज्ड या फिर इवॉल्व्ड, ठीक है, दोनों सेम ही वर्ड है। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक। तो अगर लेस एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा तो रिएक्शन कौन सा है, ये एंडोथर्मिक, ठीक है। तो ये है हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन। और ये वाला रिएक्शन कौन सा है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब बच्चों हमने जो ये कहा ना कि ये लेस एनर्जी है, ये मोर एनर्जी है, अब हम एग्जैक्ट एनर्जीज लिखते हैं, ठीक है, ताकि आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब देखो हमारे पास जो हाइड्रोजन है H2 है, जो H2 है जब वो एटम्स में कन्वर्ट होगा तो वो कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, 435 किलो जॉल पर मोल, ठीक है, पूरा यूनिट है ये एनर्जी का। अच्छा, अब इसको पीछे वाले रिएक्शन से मिक्स नहीं करना जो हमने कल पढ़ा था। उसमें हमने कहा था कि जब एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही होगी तो हमने माइनस लगाना है यहाँ पे, क्योंकि अब्जॉर्ब का मतलब है कि एनर्जी हम इस सिस्टम को दे रहे हैं। यहाँ पे बच्चों मैं इक्वेशन नहीं लिख रही, जो मैंने ऊपर वर्डिंग बोली है मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब मॉलिक्यूल कन्वर्ट होगा एटम में तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे हमने अब्जॉर्ब वाला कॉन्सेप्ट लिखे, प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। तो रिएक्शन का नाम क्या होगा, एंडोथर्मिक। क्लियर है, ठीक है। इसी तरह बच्चों जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम में कन्वर्ट होगा तो ये कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, 498 किलो जॉल पर मोल, ठीक है, यूनिट है ये पूरा। तो अगेन ये भी रिएक्शन क्या होगा, ये भी होगा एंडोथर्मिक। तो देखें दोनों रिएक्टेंट्स है ना, तो रिएक्टेंट्स के बॉन्ड टूट रहे हैं, मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, एटम में। जब बॉन्ड टूटना है तो आपको एनर्जी उसको देना पड़ेगी, तो ये प्लस प्लस का मतलब है कि रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा। क्लियर। अगला बॉन्ड क्या है हमारे पास, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे और बनेगा हमारे पास OH बॉन्ड या HO बॉन्ड, ठीक है। जब OH बॉन्ड बनेगा तो इसका मतलब है बॉन्ड फॉर्मेशन में एनर्जी रिलीज होगी। तो रिलीज के लिए हम साइन कौन सा लगाएंगे, माइनस। अब इसका मतलब होगा बच्चों कि ये वाला जो रिएक्शन है ये होगा एक्सोथर्मिक, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है वाटर के। तो ये तो एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लिए हैं इक्वेशन में, 2 लिए हैं। तो अब हम इसको टोटल लिखते हैं। तो जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल होंगे तो इसका मतलब है हाइड्रोजन पे कितने बनेंगे, 4। एक मॉलिक्यूल है तो 2 हाइड्रोजन बने, अब 2 मॉलिक्यूल हैं तो 4 हाइड्रोजन बनेंगे, ठीक है। तो सिंगल की एनर्जी क्या होगी, 435
और डबल की क्या होगी, आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 × 435, ठीक है। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एनर्जी किसके इक्वल आएगी, 870 किलो जॉल। देखो बच्चों इसी तरह ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन का हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, तो जब वो कन्वर्ट होगा 2 ऑक्सीजन के एटम्स होंगे तो एनर्जी यहाँ पे कितनी अब्जॉर्ब होगी, 498, क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है। अब हमने इसका सम लिखना है, सम में 2 हाइड्रोजन ऊपर हैं तो ये यहाँ पे ऊपर वाला आएगा, पहले प्लस में लिखना है, फिर नीचे वाला ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। दरमियान में क्या है, एरो, फिर क्या आएगा ऊपर वाला 4 हाइड्रोजन, फिर नीचे वाले 2 ऑक्सीजन, ठीक है। और ये देखो ये भी प्लस है और 498 ये भी प्लस है, दोनों को आप जमा करोगे तो आपके हमारे पास टोटल एनर्जी आई है, ठीक है। अभी ये टॉपिक बच्चों पूरा नहीं हुआ, अभी हमने इसमें सिर्फ ये देखा है कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एटॉमिक हाइड्रोजन में टूट रहा है तो टोटल एनर्जी उसने कितनी अब्जॉर्ब, और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन में टूट रहा है तो टोटल एनर्जी कितनी अब्जॉर्ब की है, 498। फिर हमने कहा कि जब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हों, 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो तो 4 हाइड्रोजन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम बनते हैं। जब मॉलिक्यूल एटम में कन्वर्ट हो रहा है तो टोटल एनर्जी कितनी अब्जॉर्ब कर रहा है, वो 1368 किलो जॉल पर मोल, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं आगे हमने क्या करना है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी।